देखो बेटा हमें पता है कि Cr2O7 माइनस को जब हम एसिडिक मीडियम में लाए थे तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया था। चार्ज का डिफरेंस कितना लाएंगे 6 का, ठीक है। तो हमारा बना था Cr3+ प्लस H2O, याद रखिएगा 7H2, सही है। अब आइए क्वेश्चन ये है बेटा जी, क्वेश्चन ये है कि बैलेंस, ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐसे करके आपको क्वेश्चन देगा कि आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ दिया हुआ आपका Cr2O7 माइनस, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है बेटा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। H प्लस बेटा जी, और यहाँ पर लिखा क्या Fe2+। आइए समझते हैं। देखो बेटा जी ये तो हमें पता है कि Cr2O7 माइनस जब एसिडिक मीडियम में जाएगा तो ये बेटा जी टूट जाएगा। Cr2O7 माइनस टूटेगा तो Cr3+ मिलेगा, 2Cr3+, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था बेटा, और ये H और O मिलकर क्या बन जाएंगे H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे H2O प्लस बेटा जी Fe बेटा जी कितना है Fe3+ में बदल जाएगा। Fe2+ किस में बदल जाएगा Fe3+। इतना समझ में आया कि हम जानते हैं कि Fe2+ ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा ये Fe3+। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे, पहले आप नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर Cr बैलेंस है, Fe भी बैलेंस है। अब ध्यान से समझिए Fe को क्या करेंगे आप डिफरेंस देखिएगा, ये ट्रिक एकदम बहुत तेज काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। Fe2+ से Fe3+ में अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन का या 1 चार्ज का डिफरेंस है। कितने का 1 चार्ज का डिफरेंस है। और डिफरेंस होना कितना चाहिए, चार्ज का डिफरेंस डाइक्रोमेट आयन के लिए आप कहोगे सर 6 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए 6 का, ध्यान समझना है कितने का डिफरेंस 2 1 का, तो होना कितना चाहिए 6 का। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या 6 काम हो गया हमारा। अब यहाँ 6 Fe2+ 2Cr पे 3+ प्लस H2O और प्लस 6 Fe3+, ठीक है। फिर बेटा जी प्लस H+ और प्लस हमारा Cr2O7 पे 2 माइनस। ये समझ में आया मैंने 6 क्यों किया, समझ में आया क्यों किया, इसलिए किया बेटा जी क्योंकि ये Fe2+ है, ये Fe3+ में दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों में चार्ज का डिफरेंस 1 आ रहा है और चार्ज का डिफरेंस होना कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये अपने तरीके से हम लोग निकालेंगे। दूसरा बेटा जी अब ऑक्सीजन बैलेंस करिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, इधर बेटा जी 7 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। जैसे यहाँ 7 करेंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी 14 बैलेंस हो गया, समझ में आया। आइए एक और एग्जांपल सुनाते हैं आपको, ठीक है, बहुत प्यारा एग्जांपल है जी। Cr2O7 माइनस प्लस H प्लस बेटा जी प्लस Sn पे 2+, ठीक है। फिर बेटा जी क्या 2Cr पे 3+ प्लस H और O में क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे बेटा जी। और हम ये जानते हैं कि Sn2+ का क्या हो जाएगा Sn पे 4+ हो जाएगा, बना दिए बेटा जी Sn पे 4+, ठीक, एकदम सरल है बेटा जी। अब आप ये जानते हो कि आप किसको बैलेंस करना है, नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को। तो आइए पहले Sn को Cr तो बैलेंस है, तो बैलेंस है, Sn को बैलेंस करेंगे बेटा जी, ठीक है। अब चार्ज का डिफरेंस देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखिएगा उसको आप, तो यहाँ पर 2+ है, यहाँ पर कितना है 4+, डिफरेंस कितने का है 2 का। और जबकि डिफरेंस होना कितना चाहिए बेटा जी, समझाया अभी कितना 6 का, कितने का होना चाहिए 6 का। तो हम अगर 2 का डिफरेंस तो क्या करते हैं 6 का डिफरेंस है 3, हम खत्म, 3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी, आराम से आ जाएगा। 3Sn पे 2+ एरो 2Cr पे 3+ प्लस H2O प्लस 3Sn पे 4+, फिर H प्लस बेटा जी प्लस Cr2O7 पे 2 माइनस। अब यहाँ H को पहले से ऑक्सीजन को बैलेंस करना बेटा जी, ऑक्सीजन 7 है, 7 लगा दिया बेटा जी, हाइड्रोजन कितना होगा 40, समझ में आया। समझ में नहीं कि हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि हमें देखो डिफरेंस कितने का आना चाहिए 6 का आना चाहिए, आप कितने का आना था बेटा जी 2 का, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमारा काम हो गया है ना। ऐसे में ऐसे सबको सब में करना है बेटा जी, बस आपको जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन करना है, जो हमारे Cr2O7H के अलावा जो आएगा उसका आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको, बहुत सारे एग्जांपल वो भी है बेटा जी, ठीक है। Cr2O7 माइनस प्लस H प्लस प्लस बेटा जी आपका I माइनस, ठीक, I माइनस I बेटा जी बहुत बड़ा है का समझा दीजिए, ठीक है। Cr पे 3+ प्लस यह छोटा जी यहाँ पर कितना हो जाएगा H2 बदल जाएगा, और I माइनस किसमें बदल जाएगा I2 में, किसमें बदल जाएगा I2 में। वही तरीका अपनाइए बेटा जी, ये तो बैलेंस है Cr तो बैलेंस बेटा जी। अब I को बैलेंस करिए, ठीक है। यहाँ पर कितना I है बेटा जी 1I, यहाँ पर कितना I है 2I है, तो पहले I लिख दीजिए, ये हम ऐसे कर लेंगे, एटम बैलेंस हो गया। अब आइए चार्ज पर ध्यान दीजिए बेटा जी, यहाँ देखिए 1I पे 1 माइनस है,
और यहाँ पर आई पे 0 है, किसी ना कोई एलिमेंट या कोई एटम या मॉलिक्यूल अकेले में रहे तो उसके ऊपर हमारा चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो मान लो इसको तो 0 है, ठीक है। तो अब 0 है बेटा जी, तो 0 है और यहाँ पर आई माइनस करने का डिफरेंस था 1 का, लेकिन 2 i इधर भी है, 2 एटम है आई का, तो दोनों में अंतर कितने हो जाएगा 2 का। समझ में आया था ना, ये i माइनस 1 का अंतर रखते हैं बेटा जी, लेकिन यहाँ पे 2i है, तो 2i तो कितने का टोटल जाकर 2 का अंतर हो गया, 2 का अंतर बोलो भैया। अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ ये समझ लो ना 2 का क्यों अंतर हुआ कि i माइनस से आपने i2 बनाया है, तो मतलब 2 एक i पे, ठीक है, एक 1 माइनस है तो 2i पे 2 माइनस, तो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2 ऑपरेटिव होना कितना चाहिए 6 का डिफरेंस, होगा कितना 2 का डिफरेंस, तो क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करें बेटा जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6i माइनस ये रो बेटा जी 2cr पे 3 प्लस प्लस h2o बेटा जी और प्लस 3i2, सही है। अब बेटा जी h प्लस और प्लस Cr2O7 पे 2 माइनस, सही है भैया, ठीक है। अब यहाँ पहले से शुरू करेंगे ऑक्सीजन को, यहाँ पर 7 कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए 40, समझ में आया अब आराम से। तो भैया आप ना कोई भी क्वेश्चन देगा आपको, आप यार ऐसे ही करेंगे, ठीक है, एकदम प्यारा तरीका, कोई आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने आता है कि नहीं आता है, भूल गए हैं क्या है, आप बस यही तरीका अपनाइएगा, एकदम आसान से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इतना राइट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं टाइम लो। अब और एग्जांपल लेते हैं बेटा जी, एग्जांपल ये भी बहुत प्यारा एग्जांपल बेटा जी, Cr2O7 पे 2 माइनस H प्लस बेटा जी प्लस ले लेते हैं हम लोग NO2 पे माइनस, ठीक है। तो इस सेम तरीका पे Cr2 कैसे बदलेगा, पापा के साथ 2Cr3 प्लस में बदलेगा, प्लस H और O मिलकर क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे, ठीक है, प्लस NO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा ये, ठीक है, Cr2O7, तो NO2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा NO3 पे माइनस, NO3 पे माइनस, इतना सही हो गया। अब आइए, ठीक, अब मैं आपसे क्या सुना था, इसी पहले आप नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा। तो नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन में क्या है बेटा जी, तो Cr बैलेंस से बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस से बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ध्यान से समझ बेटा जी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उसका x मान बेटा जी, O का बेटा जी यहां पर -2 है इनटू 2 ओवर बेटा इसके ऊपर चार्ज कितना है -1 है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर +3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा +3, ठीक है। यहां पर बेटा जी निकालने बैठेंगे बेटा जी, तो यहां हमारा x आ जाएगा, ठीक है, प्लस -2 इनटू 3 इसका ओवरऑल बेटा जी -1 चार्ज है, x इक्वल टू क्या जाएगा बेटा जी यहां पर +5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +5। इसका मतलब इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है, क्या है जी +3 है, इसके ऊपर कितना है जी +5 है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जी, क्योंकि हम नाइट्रोजन का ही देखेंगे ना कि अगर इसके ऊपर माइनस पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि ना NO2 पे n का जो है वो +3 था, अभी क्या हो गया +5 हो गया। इतना क्लियर है, आगे चले आप समझाते हो, ठीक है। तो अब इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर में समझ में कि NO3 में यहाँ पर और NO2 में क्या होता है, तो आपने कहा कि सर NO2 में +3 होता है और NO3 में माइनस होता है, +5 होता है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है बेटा जी, वही तरीका है ना, कितने का डिफरेंस है भाई, तो आप कहोगे सर 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 2 का, खोलना कितना चाहिए बेटा जी 6 का डिफरेंस, 3 का मल्टीप्लाई काम खत्म, ठीक आ गया जी, ठीक है। आइए बेटा जी करिए क्या 3NO2 माइनस ये लो बेटा जी 2Cr पे 3 प्लस प्लस H2O बेटा जी प्लस NO3 पे माइनस, ठीक है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, क्लियर है। आइए बेटा इधर आइए, H प्लस है फिर Cr2O7 पे 2 माइनस, सही है। अब किसको बैलेंस करेंगे बेटा जी, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कितना है सही बना है। अब देखो हाँ यहाँ पर बहुत मस्त, यहाँ पे बच्चे कवर कर देते हैं, यहाँ पे बेटा ये देखो, अब इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसका ऑक्सीजन को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इधर टोटल ऑक्सीजन कितनी संख्या है, तो आप कहोगे सर 2 3 6 और प्लस 7 13 है, ठीक है ना, 13 है। इधर कितना है, तो आप कहोगे सर 3 3 9 और 1 10 है। अब ध्यान सुना जी, तरीका क्या होता है, तरीका है जी, इधर आपको 10 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 13 लग रहा है ना, अच्छा 13 यहाँ 7 है और यहाँ 3 6 13 लग रहा है, कितने का डिफरेंस लग रहा है, ठीक है 3 का, 3 नहीं लगाएंगे यहाँ पर, नहीं एकदम ध्यान सुना जी, इसको तुम छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, तो बस इसको दो, इधर क्या है 9 है, क्योंकि इसको तो बैलेंस करना है, इधर कितना है इधर 13 है, तो कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है जी 4 का, तो यहाँ पर तुम क्या लगाओगे 4 लगाओगे, जिसमें ऐड करना है, जिसमें मल्टी आपको ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाना है उसको आप निगलेक्ट कर लीजिए, समझ में आया, एकदम सरल तरीका होता है, ये सब आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3NO3 तो 9 प्लस 4 एकदम 13 हो गया, समझ गए। यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना है 4 2 8,
ठीक है 4 2 जा 8। यहाँ पर अगर तुम ये सोच करते जैसे इससे पहले हम लोग कर रहे थे 7 आ रहा था 7s2 लिख देते थे, नहीं यहाँ पर ध्यान रखना दोनों तरफ ऑक्सीजन 2 जगह लिख दिया गया है ना। तो अब ओवरऑल में देखेंगे तो भैया ओवरऑल में देखने में क्या होगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 10 था, यहाँ पर 13 था, तो डिफरेंस 3 का लग रहा था, तो हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 बढ़ाने का मतलब क्या, ऑलरेडी हमारे पास 1 था, 3 बढ़ा दिया कितना होगा 4, तो 4 का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन वो भी है, ठीक है सल्फेट के लिए, ठीक है पहले बना लिख लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है जी, सल्फेट का भी बात देख लेते हैं उसका भी क्वेश्चन। Cr2O7 प्लस H प्लस बटा दी, प्लस हमारा क्या है जी यहाँ पर SO3 पे 2 माइनस, ठीक है सल्फाइड का, फिर बटा जी आ जाएगा 2Cr पे 3 प्लस प्लस H और O में भी क्या बन जाएंगे H2O बन जाएंगे बेटा जी, प्लस SO3 2 माइनस किससे बदलेगा SO4 2 माइनस, ठीक है ये आपको याद आता है SO4 2 माइनस बदलेगा। अब देखो ध्यान से जी नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो पहले Cr को बैलेंस हो गया, इसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी हम लोग सल्फर, अगर यहाँ पर सल्फर का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठे हैं तो जिसका निकालना है उसका x मान लीजिए, ऑक्सीजन का क्या है -2 है इनटू 3 ओवरऑल सुपर चार्ज कितना है -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी +4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +4 है, यहाँ निकालिए बेटा x का बेटा जी x मान लीजिए ऑक्सीजन का -2 इनटू 4 ओवरऑल कितना है बेटा जी -2 चार्ज, dx बराबर क्या जाएगा +6 आ जाएगा, क्या जाएगा +6। यहाँ पर +4 होगा बेटा जी और यहाँ पर +6 ना, ऑक्सीजन सल्फर का ही यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लीजिए इसका क्या होगा बेटा जी +4 है, इसका क्या है +6, क्या समझ में आया। अब हमें समझ में आया बेटा जी वही तरीका, कितने का डिफरेंस है बेटा जी, तो आप कहोगे सर एकदम आसान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डिफरेंस आ रहा है सर ऑक्सीडेशन नंबर का, चार्ज का 2 का डिफरेंस आ रहा है, आना कितने का चाहिए बेटा जी 6 का आना चाहिए, तो 6 का मल्टीप्लाई करो, अच्छा 3 का मल्टीप्लाई करो 30 हो जाएगा, बोलो भाई सही आइए, ठीक 3SO3 पे 2 माइनस ये रो बेटा जी 2Cr पे 3 प्लस प्लस, ठीक है H2O प्लस SO4 पे 2 माइनस, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, सही है बोलो भाई 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब आइए बेटा यहाँ पर H प्लस और प्लस Cr2O7 पे 2 माइनस, ठीक है। फिर से वही गलती मत करिएगा कि पूरा यहाँ 7 लिख दें, ऐसा नहीं ना, उसको देख के मत आप बनाइएगा। अभी तो इसमें हम लोग कोई अंतर नहीं करेंगे, वो जैसा रहेगा वैसा फिक्स रहेगा। अब ऑक्सीजन की संख्या कम करो बेटा जी, 3 3 जा 9 और प्लस 7 16 है बेटा जी, कितना है 16 है, यहाँ पर बेटा जी कितना है 4 3 जा 12 एंड आपका कितना हुआ 13 बेटा जी कितने का है 3 का, यहाँ 3 का आपको 3 8 कर दीजिए, 3 8 में एक ऑलरेडी पहले से है, 3 और करेंगे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 करेंगे बेटा जी यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, अब बैलेंस है ना, समझ आया मेरी बात की नहीं, एकदम प्यारा है बेटा जी एकदम प्यारा है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं आराम से, बस आपको तरीका क्या करना है 6 चार्ज का डिफरेंस लाना है बस, और कुछ नहीं, एकदम आराम से कर लेंगे आप, ठीक है एकदम इजी वे में, कुछ और जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि सर ये वाला हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और मैं एक पूरी सीरीज लाऊंगा, ठीक है पूरी डीप ब्लॉग जितना भी टॉपिक है पूरा 12th का कवर करेंगे, सब आपको पूरा एक तरीके से नोट्स बनेगा, और क्या लिखना है कितना लिखना है एग्जाम में वो चीजें आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। क्लियर हुआ? अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि नहीं इससे मेरा बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप थोड़ा सा लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।